अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। ज़ोहेब ऑफिस से घर आता है, घर आके बैठता है बाहर जाके गैलरी में, तो वहाँ आके बैठती है नवीन और समझाने लगती है कि भाई आप खुश रहा करें, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है और आप शादी के लिए मान जाएं। आप मान क्यों नहीं जाते? अम्मी और पापा तो आपकी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड, बल्कि उन्होंने तो एक लड़की भी देखी है आपके लिए। जैसे ही वो जिक्र निकालती है उजाला का, तो जब ज़ोहेब बोलता है कि मत करो, वो जिक्र मेरी ज़िंदगी में नहीं रही, तो कहती ठीक है आप आपकी शादी की बातें करते हैं, आप शादी करके आगे बढ़ें, आप पसंद कर लें किसी लड़की को। अम्मी आपके लिए बहुत परेशान रहती हैं, उन्होंने एक लड़की पसंद की है, तो वो बोलता है ठीक है अम्मी को बोलो उनको जो लड़की पसंद है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी अपनी कोई राय नहीं, जहाँ अम्मी बोलेंगी वहाँ मैं हाँ कर दूँगा और मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहकर ज़ोहेब वहाँ से चल पड़ता है। यहाँ पर दिखाया है नवाल को, जिससे शादी होने जा रही है। ज़ोहेब की शादी होने जा रही है। उसकी माँ कहती है नौकरानी को बुला के कि आज शाम को नवाल को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम अच्छा इंतज़ाम कर लो और घर की सफाई बहुत अच्छे से कर। नवाल को बुला के बोलती है कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, तो वो बोलती है अम्मी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो बोलती है बेटा वो लड़का बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें चाहिए था, वो आज शाम को आ रहे हैं। तो नवाल कहती है कि आज शाम को इतनी जल्दी क्या है आपको? तो वो बोलती है कि बस वो आज शाम को आ रहे हैं, तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारी शादी करके मुझे फिर यूके तुम्हारे भाई के पास शिफ्ट होना है। तो कहती है बस आप ये बोलें कि आप मुझे अपने सर से उतार कर यूके जाना चाहती हैं। माँ तस्वीर भेजी जिसको देख के नवाल को ज़ोहेब अच्छा लग जाता है। यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे हैं, ज़रबाब भी यहीं बैठा हुआ है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, हमें उसे देखना चाहिए। तो बाप बोलता है कि इस तरह की लड़कियां सही नहीं होती जो बाहर रहती हैं, मैंने सुना है। जब बाप बोलता है अगर आप बुरा ना माने मॉम तो मैं एक बात बोलूँ, मैं ज़बरदस्ती की शादी का कायल नहीं। तो माँ बोलती है ज़बरदस्ती की शादी कैसी? उसने मुझसे बोला था कि आपको जो लड़की पसंद हो शादी के लिए हाँ कर दूँगा। तो उस पर जरबाब बोलता है कि वो डिस्टर्ब तो है ना। कहती है डिस्टर्ब है इसलिए शादी करी हूँ, देखना एक बार वो आ जाएगी ना उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। सबके मना करने के बावजूद भी माँ बेटियाँ नहीं मान रही और ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार है। बहुत अमीर लोग हैं और हमसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाप भी समझाता है लेकिन ना तो माँ मान रही है और ना ही फ़ायज़ा इस बात के तैयार है कि अभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ज़रबाब भी हैरत कर रहा है कि कितनी जल्दबाजी मचाई हुई है। नवाल अपने कमरे में लेटी होती है तो माँ के वो तुम तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आने वाले। तो वो बोलती है आप ये सुन लें कि मैं कोई चाय की ट्रे या ट्रॉली वगैरह लेकर नहीं जाऊँगी, पुरानी ट्रेडिशंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ बोलती है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, लेकिन उनके सामने कोई बदतमीज़ी मत करना कि उन्हें कुछ पता चले, तमीज़ से बात करना और आ जाना सलीके से। वो बोलते ठीक है मैं आ जाऊँगी। ज़ोहेब के घर वाले पहुंच गए हैं नवाल के घर। नवाल को देखकर घर वाले हो रहे हैं बहुत खुश कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अमीर बाप की बेटी है। सब बहुत खुश है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और नवाल से तो उसकी नंदे छोड़ ही नहीं रही पीछा उसको, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आ गई है अपनी भाभी, नवीन को भी और फ़ायज़ा को भी। फ़ायज़ा तो बहुत ही दीवानी हुई जा रही है नवाल की, बस आनी है तो यही आनी है वरना कोई नहीं आनी। सब खुशी खुशी यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में मालूमात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, जान रहे हैं। या किरण नीचे उतर के आती है, नौकरानी को बोलती है चाय दो। घर वाले सब कहाँ हैं? तो बताती है कि सब ज़ोहेब भाई के ससुराल गए। कि ज़ोहेब के ससुराल? कहती है हाँ रिश्ता पक्का करने गए हैं। जिस पर किरण को बहुत गुस्सा आता है, वो नौकरानी को डांट कर भेजती है, ऊपर जाके अपनी माँ को फ़ौरन फूल मिलाती है ताकि भड़का सके अपनी माँ को भी इन लोगों के ख़िलाफ़। पहले तो खुद ही हैरत में होती है कि माँ को करके बोलती है इस तरह। माँ बोलती है तू बड़ी बहू है, तो कहती है मुझे क्या दफ़ाऊँ, कहीं भी जाएँ 10 शादियाँ करें ज़ोहेब की। तो माँ बोलती है तू बड़ी बहू है, अपनी हैसियत को पहचान। तो उस पर जिस पे किरण बोलती है कि बड़ी बहू की बात तो दूर, ये लोग तो मुझे इस घर का फ़र्द भी नहीं समझते हैं, तो मैं क्या बोलूँ। माँ बोलती है तो अपनी इज्जत करवाएगी तो होगी, मैं तुझे कहती हूँ मुझे वहाँ बुला ले। तो इस पर किरण बोलती है कि अभी तो मेरे अपने पैर नहीं जमे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकती, तुम वहीं रहो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहती जो मैं बोलती हूँ वो करती जा ताकि सब कुछ तेरा हो, वरना इस तरह तेरे हाथ सब कुछ निकल जाएगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। तो वो बोलती है ठीक है मैं ज़रबाब को आए मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या हो सकता है। माँ बेटियाँ कुछ प्लानिंग कर रही हैं, दोनों माँ बेटियों की प्लानिंग चल रही है दोबारा से एक बार फिर। किरण इंतज़ार कर रही होती ज़रबाब के घर आने का। यहाँ पे घर वालों से मिलकर आए हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। फ़ायज़ा और नवीन तो हद से ज़्यादा ही मुतासिर हो गई हैं उससे। ज़ोहेब भी वहीं बैठा है, किरण भी वहीं बैठी है। किरण को बातें सुना रही है फ़ायज़ा और माँ कि आजकल तो सुग्गर लड़कियों का दौर ही नहीं है, लड़कियाँ तो खूबसूरती नहीं देखी जाती, उनकी पढ़ाई देखी जाती है, लोग तो डिग्रियाँ वगैरह दिखा देते हैं। माँ भी सुना रही है किरण को बातें। किरण सड़ रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही। नवीन बोलती है भाभी आप क्यों नहीं बोल रही हैं? भाभी बोले तो उस पर किरण बोलती है कि मैंने कौन सा लड़की को देखा है, मैं कौन सा उससे मिली जो कुछ बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इस पर एकदम ज़ोहेब को भी बुरा लगती है। वह ज़ोहेब माँ को इशारा करता है कि देख लिया आपने, और किरण वहाँ से उठ के चली जाती है। लेकिन सब वहीं बैठे बातें कर रहे हैं। किरण अपने कमरे में जाकर सोच रही है कि क्या होगा अगर वो लड़की आ गई, इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी है, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं। इतने ज़रबाब आता है जिस पर किरण शुरू होती है ज़रबाब आप इतनी देर से क्यों आते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं आपके, आपको आने की फुर्सत नहीं मिलती। तो ज़रबाब बोलता है कि जब दूसरे
औरतों के शौहर घर आते हैं तो बीवियाँ उनसे खाने का पूछती हैं, चाय का पूछती हैं। आप तो कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पूरे दिन एक कमरे में बंद रह के मैं तंग आ जाती हूँ। कहता है तंग अकेली कैसे हैं, 2 बच्चे हैं आपके, घर वाले। कहती है घर वाले उनको तो पूछिए ही मत, वो तो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, खाना तक मेरे कमरे में भेज देते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। आज वहाँ रिश्ते के लिए गए थे, वहाँ तक तो किसी ने मुझे लेकर नहीं गए। तो ज़ुहैब बोलता है आप वहाँ रिश्ते के लिए नहीं गई ज़ुहैब के? तो कहती क्या लटक कर जाती, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, मैं कैसे जाती। फिर ज़रबाब उठकर वहाँ से चला जाता है। ज़ुहैब माँ को समझा रहा होता है कि इतनी जल्दी क्या है करने की, थोड़ा टाइम मांग लीजिए। तो माँ नहीं मान रही बिल्कुल भी। ज़ुहैब ने बहुत दफ़ा समझाया लेकिन वो कहती नहीं मुझे जल्दी करनी है तो करनी है। इतने में ज़रबाब वहाँ आता है तो माँ बोलती है तुम कहाँ रह गए, जो तुम्हें फ़ोन भी करवाया था। तो वो बोलता है कि आप लोगों ने किरण को नहीं बताया। तो वो बोलती है तुम्हें उसने झूठ बोला है, मैंने फ़ायज़ा को भेजा था, नवीन को भेजा था, कुछ कमरा लॉक किया हुआ था। वो बोलता है आज तो हद ही कर दिया आपका ये रवैया, और आपा का रवैया देख देख के वो बहुत डिसहार्ट हो रही है, और आज तो हद ही कर दिया आपा ने मिडिल क्लास बोल दिया। तो वो बोलती है जब नवाल आएगी तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस पर ज़रबाब बोलता है कि अभी से वो आई नहीं है नवाल, तो इतना कंपैरिजन शुरू कि जब वो आ जाएगी तो इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं किरण को लेकर इस घर से चला जाऊँगा। जिस पर एकदम ज़ुहैब बहुत घूर के देखता है ज़रबाब को। माँ बोलती है ज़रबाब 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 चला जा। माँ बोलती है इसने क्या बोला है, ये क्या करना चाहता है। गुस्से में उठकर ज़ुहैब भी वहाँ से चला जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे हैं। ज़ुहैब बोलता है कि अम्मी आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, आप बहुत जल्दी कर रही हैं, बाहर से आई हुई लड़की। तो माँ बोलती है तुम अपनी बात से फिरो मत, तुमने खुद कहा था कि आप जो पसंद करेंगी मैं उससे शादी कर लूँगा। तो वो बोलता है आपकी मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जो पसंद है आप वो करें, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। क्योंकि माँ किसी की बात मानने को तैयार है ही नहीं। नवाल के घर वाले आ जा रहे हैं, जिस पे नवाल बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगी, मुझे भी जाना है, मुझे देखना है कि वो घर किस तरह का है, किस तरह के लोग हैं, उस घर का इंटीरियर कैसा है। माँ बोलती है कि बेटा यहाँ पे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लड़कियाँ नहीं जाती। तो वो बोलती है ये ट्रेंड आपकी बेटी चेंज करेगी, मैं जाऊँगी वहाँ जाके देखूँगी। वो बहुत समझाती है अपनी बेटी को, लेकिन वो कहती है कि मैंने वहाँ रहना है, आपने नहीं रहना। जैसे बाप मान जाता है, कहता है ठीक है तुम हमारे साथ चलना, हम सब साथ जाएंगे। नवाल साथ आइए, सब मिल रहे हैं। तो माँ बोलती है कि ये नवाल खुद आई है, इसने बोला मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, सबको देखना चाहती हूँ। तो होने वाली सास बोलती है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ज़ुहैब के पास बैठी वो ज़ुहैब को देख रही है। नवीन से मिलवाती है माँ की मेरी बेटी है, ये घर में रहती है, घर के काम करती है, और ये मेरी बड़ी बहू बैठी है, मेरा बेटा ज़रबाब है, ये इसकी बीवी है। जिसकी बीवी को मिलवाते ही वो पूछती हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से आपकी बीवी। आपके वालिद, लड़की के बाप पूछता है कि आपके वालिद और वालिदा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इस पर एकदम सब चौंक जाते हैं कि अब किरण क्या बोलेगी। किरण झूठ बोलती है कि मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं और कराची में ही रहते हैं। जब ज़रबाब खुश सुकून का सांस लेता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।